अरे अनामिका जैन अंबर जी, क्या हाल है आपके? दो चार मिसरे मुंबई की बुलडोजर एक्शन पर भी याद आ रहे हैं या भूल गई? वैसे फिलहाल आप राहत इंदौरी साहब का ये शेर सुनो, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है। अब इस ट्वीट पर नजर डालिए। हिंदुस्तान में धार्मिक स्थलों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। मोदी के भारत में रोज अल्पसंख्यक समाज का शोषण हो रहा है। दोस्तों अब इस भीड़ को देखिए। यह है जैन समाज जो कभी सड़कों पर नहीं निकलता, लेकिन अब निकलना पड़ा। क्या है यह पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र की सरकार ने 32 साल पुराने जैन मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इसी के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए जैन समुदाय के कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे। वो इस बात से दुखी थे कि 3 दशक पुराने मंदिर को तोड़ा गया है। लेकिन इस दौरान देश की जानी मानी कवि अनामिका जैन अंबर ट्रोल हो गई। दरअसल उन्होंने ट्वीट कर बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाया। तो लोगों ने कहा कि जब मुसलमानों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी तब तो आप खुश थे। उनका एक पुराना ट्वीट भी वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसमें वो कह रही हैं कि फिलहाल शाहीन बाग भाग में बुलडोजर धमक दिख के आया है, चमक बाद में दिखाएगा। दरअसल दोस्तों, मुंबई के विले पार्ले इस इलाके में नेमीनाथ सहकारी आवास भवन के बगल में कांबलीवाड़ी इलाके में 32 साल पुराना एक जैन मंदिर। मुंबई महानगर पालिका के निर्माण दल ने 16 अप्रैल को इस मंदिर पर कार्रवाई करते हुए इस पर बुलडोजर चला दिया। मंदिर का मामला कोर्ट में लंबित रहने के बावजूद जो है नगर निगम ने पूरे मंदिर को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद लाखों जैन समाज के लोग सड़क पर उतरे। शनिवार को हुए इस विरोध प्रदर्शन के बाद मंदिर को ढाने का मुद्दा देश भर में चर्चा में रहा। आपको बता दें कि यह जमीनी मामला है। इस मामले में जमीन के दावेदारों और मंदिर के ट्रस्टियों के बीच कोर्ट में कानूनी लड़ाई भी चल रही है। फिर सवाल यह है कि अचानक ध्वस्त कैसे किया गया। दरअसल अखिल भारतीय जैन अल्पसंख्यक महासंघ के अध्यक्ष ललित गांधी ने बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 15 अप्रैल तक स्थगित कर दी। सुनवाई 16 तारीख को सुबह 11 बजे होनी थी, लेकिन नगर निगम ने 16 तारीख को सुबह 8 बजे ही कार्रवाई कर दी। जब 16 तारीख को इस मामले में सुनवाई कोर्ट में हुई तो नगर पालिका ने कोर्ट से कहा कि कार्रवाई चल रही है। अदालत ने नगर पालिका को फटकार लगाते हुए कार्रवाई रोकने के लिए कहा, लेकिन कार्रवाई हो गई। जबकि इस मामले में अगली सुनवाई अब 30 अप्रैल को होनी है। वहीं इस कार्रवाई को लेकर दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश में अल्पसंख्यक होना एक अभिशाप बनता जा रहा है। उनका ये ट्वीट देखिए। वहीं दोस्तों, कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर 46 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा, मुंबई में बीजेपी ने मंदिर पर चलाया बुलडोजर। जैन समाज के साथ पूरे देश की भावनाएं आहत हुई है। इस पाप के लिए देश इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस ने यह भी लिखा कि मंदिरों के प्रति बीजेपी की नफरत वक्त वक्त पर सामने आती रही है। इससे पहले स्मार्ट सिटी के नाम पर बनारस में सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त किया गया, भगवान की मूर्तियों को खंडित किया गया। बीजेपी और उसके नेता अहंकार के मद में इस कदर चूर हैं कि लोगों की आस्था की उन्हें जरा भी परवाह नहीं। इन्हें सिर्फ अपने और अपने मित्रों के फायदे की पड़ी है। वहीं कांग्रेस ने यह भी लिखा कि बीजेपी सरकार ने मुंबई में मंदिर पर बुलडोजर चलवा दिया। 90 साल पुराने पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पर बीजेपी की सरकार ने बुलडोजर चलवाया है। इस घटना ने जैन समाज सहित पूरे देश को आहत किया है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। तो दोस्तों, इस मामले को लेकर चारों तरफ बवाल मचा हुआ है। जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो एक तरह से कहा जा रहा है कि सेफ नहीं है। चाहे मस्जिद हो या फिर मंदिर हो, सभी पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिसके खिलाफ अब लगातार विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। आप क्या कहते हैं दोस्तों? इस पूरे मामले पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।